नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्ताव के विषय में जानकारी देने वाले हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन है 2A प्रपोजल से संबंधित है और इससे रिलेटेड आज हमने हर एक वो महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रपोजल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, नेट, जीआरएफ से जो तमाम स्टेट के जो जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। एक वैध संविदा के लिए आवश्यक है कि एक पक्ष प्रस्ताव करे और दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करे। प्रस्ताव के बिना संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम में प्रस्ताव के लिए प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है, वहीं अंग्रेजी विधि में इसके लिए ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो जाए तो उस इच्छा को प्रस्ताव कहते हैं। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहते हैं तथा जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है उसे स्वीकृतकर्ता या वचन ग्रहीता कहते हैं। उदाहरण के लिए रमेश मुकेश से कहता है कि क्या वह उसकी कार 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता है। यहाँ रमेश मुकेश से प्रस्ताव कर रहा है। प्रस्ताव के प्रकार। प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के होते हैं परंतु साधारणतः इनका वर्गीकरण 5 श्रेणियों में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट प्रस्ताव की। जब कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से किया जाता है तब उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। चूँकि प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से किया जाता है अतः इसमें स्वीकार करने वाला व्यक्ति, जिसे स्वीकृतकर्ता या वचन ग्रहीता कहा जाएगा, निर्दिष्ट होता है। इसमें स्वीकृति की सूचना स्वीकृतकर्ता द्वारा प्रस्तावक को देना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सामान्य प्रस्ताव, जनरल ऑफर की। यह प्रस्ताव जो निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से नहीं किया जाता बल्कि संसार का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है। इसीलिए विशिष्ट प्रस्ताव की भांति इसमें स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को दिया जाना अनिवार्य नहीं होता है। प्रस्ताव में प्रकाशित इच्छित कार्य को करना ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाता है। स्पष्ट प्रस्ताव। जब प्रस्ताव बोलकर या लिखकर किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। सांकेतिक प्रस्ताव। ये प्रस्ताव शब्दों द्वारा न होकर कार्य द्वारा किए जाते हैं। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक टिकट के बदले ले जाने का प्रस्ताव, रेलगाड़ी को स्टेशन पर आना ही है, यह सामान्य प्रस्ताव का भी उदाहरण है क्योंकि इसका स्वीकृति पूर्व निश्चित नहीं है। अनावृत प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में निश्चित दर से 5000 टन गेहूं की आपूर्ति का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत भी एक पक्ष तुरंत ही संपूर्ण गेहूं खरीदने को या दूसरा पक्ष बेचने को बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम, लीगल रूल्स एज टू ऑफर। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 तथा विभिन्न न्यायाधीशों के द्वारा सुनाए गए फैसलों के आधार पर प्रस्ताव से संबंधित वैधानिक नियम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रस्ताव के लिए 2 सक्षम पक्षकारों का होना आवश्यक है ताकि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट कर सके। प्रस्ताव सदैव किसी दूसरे पक्षकार को किया जाता है, स्वयं को नहीं। कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रस्तावक एवं स्वीकृतकर्ता नहीं हो सकता है, अतः प्रस्ताव के लिए 2 सक्षम पक्षकारों का होना आवश्यक है। प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। जब प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव है। ऐसे विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल वह विशिष्ट व्यक्ति या समूह ही कर सकता है, कोई अन्य नहीं। जब प्रस्ताव पूरी दुनिया के सम्मुख किया जाता है तो उसकी स्वीकृति कोई भी कर सकता है। विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव का एक अच्छा उदाहरण है। प्रस्ताव पूर्ण, निश्चित, स्पष्ट तथा अंतिम हो। प्रस्ताव तभी वैधानिक माना जाएगा जबकि वह पूर्ण, निश्चित तथा स्पष्ट हो, साथ ही साथ अंतिम हो। वैध संविदा के लिए प्रस्ताव का निश्चित होना आवश्यक है ताकि पक्षकारों के बीच अधिकार एवं दायित्वों को निर्धारित किया जा सके। पक्षों की मंशा का ज्ञान बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना अदालतें ये तय नहीं कर पाएंगी कि पक्षकार क्या करना चाहते थे। इसीलिए प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, न कि अस्पष्ट और ढुलमुल हों। उदाहरण के लिए राम श्याम को 600 रुपये में फल बेचने का प्रस्ताव देता है।
ये एक वैध प्रस्ताव नहीं है क्योंकि किस प्रकार के फल तथा उनकी मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्ति करने के उद्देश्य से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के समझ प्रस्ताव उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से करना चाहिए। सिर्फ घोषणा कर देना प्रस्ताव नहीं हो सकता है। प्रस्ताव वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। कोई भी प्रस्ताव वैधानिक तभी माना जाएगा जब वे वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता हो। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिसमें वैधानिक संबंध उत्पन्न न होकर मात्र सामाजिक अथवा नैतिक संबंध उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी मित्र को भोजन पर बुलाना, साथ में घूमने के लिए जाना, नौका विहार करना, सिनेमा देखने के लिए जाना। ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें कोई कानूनी जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे मामलों में यदि कोई व्यक्ति जिसे आपने भोजन पर बुलाया है नहीं आता है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। आप उसे कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते कि हमने आपको भोजन पर बुलाया, आप भोजन पर नहीं आए और हमारा भोजन नुकसान हो गया। तो ऐसे मामलों में कोई वैधानिक उपचार उत्पन्न नहीं होता है। वेलफोर बनाम वेलफोर का मामला इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है। इसमें पति श्रीलंका में व्यवसाय करता था तथा पत्नी इंग्लैंड में रहती थी। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि जब तक वे स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड में रहेगी तब तक उसे प्रतिमाह एक निश्चित राशि भत्ते के रूप में देता रहेगा। यह संविदा किसी प्रकार की विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करती थी, इसीलिए पत्नी इसका विधि द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकती थी। प्रस्ताव की विशेष शर्तों का संप्रेषण। प्रस्ताव करते समय प्रस्ताव से संबंधित विशिष्ट शर्तों का बताया जाना आवश्यक है, अन्यथा वे शर्तें लागू नहीं होंगी। रमेश ने सुरेश को कार बेची। कार बेचते समय उसने कहा कि यदि कार 2 माह के भीतर खराब होती है तो वे कार को वापस ले लेगा। कार तीसरे महीने में खराब हो गई। यहाँ शर्तों के आधार पर रमेश खराब कार के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं। यदि प्रस्ताव करते समय ये कहा जाए कि 2 दिन में सहमति नहीं मिलती है तो मैं इसे सहमति मान लूँगा, तो ये एक अवैध प्रस्ताव है क्योंकि इसमें सहमति का भाव स्पष्ट है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण प्रस्ताव नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति के समक्ष उसे प्रस्ताव करने का निमंत्रण देते हैं तो यह प्रस्ताव नहीं कहलाता है। प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। जब प्रस्ताव बोलकर लिखकर किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से कोई प्रस्ताव किया जाए तो वह गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। प्रस्ताव की जानकारी होना आवश्यक है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव करते हैं तो उसे हमारे द्वारा किए गए प्रस्ताव की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वे अपनी सहमति या असहमति दे सके। धारा 4 के अनुसार किसी प्रस्ताव की सूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति को जिसको वे दी गई है उसके ज्ञान में आ जाती है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण केस है लालमन बनाम गौरी दत्त का केस। लालमन बनाम गौरी दत्त के केस में प्रतिवादी का भतीजा घर से चला गया था। उसने अपने नौकर लालमन को उसकी तलाश में भेजा तथा बाद में गौरी दत्त ने घोषणा किया कि जो कोई भी उसके भतीजे को खोजेगा उसे 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लालमन को इस घोषणा का ज्ञान तब हुआ जब वे लड़के को खोज चुका था। लालमन ने पुरस्कार पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने फिर निर्धारित किया कि यहाँ कोई वैध संविदा का निर्माण नहीं हुआ था क्योंकि लालमन को प्रस्ताव की सूचना नहीं थी। केवल एक प्रस्ताव के बारे में जानने का मतलब प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृति नहीं है। प्रस्ताव का रद्द किया जाना। प्रस्तावकर्ता किसी प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले उसे कभी भी रद्द कर सकता है, लेकिन रद्द की सूचना स्वीकृति से पहले दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव जनसाधारण के लिए किया गया हो तो प्रस्ताव रद्द की सूचना प्रस्ताव के समान हो। हालांकि एक प्रस्ताव जो स्वीकार हो चुका हो उसे किसी भी स्थिति में कभी रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव एक पक्षीय संविदा है तो आमतौर पर उस प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जा सकता है। एक बार वचन ग्रहीता ने प्रस्ताव के अनुरूप प्रदर्शन शुरू कर दिया तो किसी भी स्थिति में उस प्रस्ताव को रद्द या वापस नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने आपको प्रस्ताव के विषय में जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्वीकृति के विषय में जानकारी देने वाले हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।